एक घर जहां रात को 11 लोग सोने गए थे, लेकिन सुबह तक पूरा परिवार मर चुका था। और सबसे डरावनी बात, किसी ने उनका कत्ल नहीं किया था। दिल्ली का बुराड़ी इलाका, 1 जुलाई 2018 सुबह के करीब 7:15। हर रोज की तरह भाटिया परिवार की किराने और प्लाईवुड की दुकान नहीं खुली। पड़ोसियों को यह अजीब लगा, क्योंकि यह परिवार समय का बहुत पाबंद था। दुकान कभी देर से नहीं खुलती थी। पड़ोसी गुरचरण सिंह ने कई बार दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने खिड़की से अंदर झांका और अगले ही पल उनकी चीख निकल गई। जो नजारा उन्होंने देखा उसे भारत के सबसे रहस्यमय मामलों में गिना जाता है। घर के ड्राइंग रूम में एक ही परिवार के 10 लोग लोहे की जाली से लटके हुए थे। उनके चेहरे कपड़े से ढके थे और आंखों पर पट्टी बंधी थी, कानों में रुई भरी हुई थी, हाथ पीछे की तरफ बंधे थे। ज्यादातर के पैर जमीन से कुछ ही इंच ऊपर थे। सबकी लाशें एक गोल घेरे जैसी बनावट में लटक रही थी, बिल्कुल पेड़ की लटकती जड़ों की तरह। लेकिन सबसे बुजुर्ग सदस्य 77 साल की नारायणी देवी दूसरे कमरे में मृत मिली। उनकी मौत बाकी लोगों से अलग तरीके से हुई थी। पूरा घर बिल्कुल व्यवस्थित था, ना कहीं जबरन घुसने के निशान, न चोरी, न संघर्ष और ना ही किसी बाहरी हमलावर का कोई सबूत। ऐसा लग रहा था मानो इस घर में मौत को खुद बुलाया गया हो। लेकिन असली रहस्य अभी सामने आना बाकी था। तलाशी के दौरान पुलिस को 11 रजिस्टर और डायरी मिली। इनमें लगभग 11 सालों से लिखे नोट्स थे। हर पन्ने पर अजीब निर्देश लिखे थे। किस दिन क्या करना है, किस समय कौन सी पूजा करनी है, हाथ कैसे बांधने हैं, आंखों पर पट्टी क्यों बांधनी है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इन डायरियों में लिखा था कि अगर पूरा परिवार बिना डरे ये अनुष्ठान करेगा तो आखिरी पल में दिव्य शक्ति उन्हें बचा लेगी। जांच में पता चला कि परिवार के छोटे बेटे ललित भाटिया को 2007 में अपने पिता की मौत के बाद यह विश्वास हो गया था कि उनके पिता की आत्मा उनसे बात करती है। परिवार के लोग बताते थे कि कई बार पूजा के दौरान ललित की आवाज बदल जाती थी और उन्हें लगता था कि उनके दिवंगत पिता उनके शरीर के माध्यम से बोल रहे हैं। हैरानी की बात यह थी कि यह परिवार आर्थिक रूप से बेहद संपन्न और सफल था। उनका अच्छा खासा कारोबार था, बच्चे पढ़े लिखे थे, घर में जल्द ही एक शादी होने वाली थी। किसी के पास कोई सुसाइड नोट नहीं था। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था। 30 जून 2018 की रात सीसीटीवी कैमरों में परिवार के सदस्य खुद स्टूल, बिजली के तार और दूसरी चीजें खरीदकर घर लाते दिखाई दिए। वे सामान्य तरीके से बातचीत कर रहे थे। किसी के चेहरे पर घबराहट नहीं थी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि यह मौत नहीं, सिर्फ एक परीक्षा है और आखिरी पल में उनके पिता की आत्मा उन्हें बचा लेगी। लेकिन वो आखिरी पल कभी नहीं आया। सुबह तक 11 जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या के कोई पक्के सबूत नहीं मिले। पुलिस ने हजारों पन्नों के दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के बाद निष्कर्ष निकाला कि यह सामूहिक आत्महत्या थी, जो साझा भ्रम, शेयर्ड साइकोसिस या फोलिया फैमिली और अंधविश्वास के कारण हुई। आज भी बुराड़ी का वह घर लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग इसे मनोवैज्ञानिक का सबसे डरावना मामला मानते हैं और कुछ इसे अंधविश्वास की चरम सीमा कहते हैं। और कुछ लोग आज भी मानते हैं कि उस घर में उस रात सिर्फ 11 लोग नहीं थे।